आप सभी दोस्तों एवं प्यारे स्टूडेंट्स को दुर्गा पूजा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। पूजा पाठ के साथ साथ मेला के बाद पढ़ाई को भी जारी रखें क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। आज की वीडियोज़ में भूगोल क्लास 10 इकाई 2 पढ़ते हैं। चलिए, इकाई 2 कृषि, इंग्लिश होता है एग्रीकल्चर। क्या होता है? एग्रीकल्चर। अब कृषि क्या है? कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। अब देखते हैं फसल क्या है। फसल को इंग्लिश में क्रॉप्स बोलते हैं। वह पदार्थ जिसे खेतों में कृषि द्वारा उपजाया जाता है तथा जिसका उपयोग खाने तथा दूसरे कामों में किया जाता है, फसल कहलाता है। वह पदार्थ जिसे खेतों में कृषि द्वारा उपजाया जाता है तथा जिसका उपयोग खाने तथा दूसरे कामों में किया जाता है, फसल कहलाता है। जैसे गेहूँ, चावल, चना, मक्का, तरबूज, खीरा, चाय, गन्ना, जूट आदि। ये सब क्या है? फसल हैं। गेहूँ, चावल, चना, मक्का, तरबूज, खीरा, चाय, गन्ना, जूट, ये सब फसल हैं। अब इसके बाद है अभ्यास प्रश्न, जिनमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न क नंबर, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो 2 महत्वपूर्ण अनाज आंसर हो जाएगा चावल, गेहूँ। क्या हो जाएगा? चावल, गेहूँ महत्वपूर्ण अनाज है। दूसरा है ख नंबर, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? 3 प्रमुख मोटे अनाज में है ज्वार, बाजरा, मकई। कौन कौन है? ज्वार, बाजरा, मकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। भारत की 3 नकदी फसलों के नाम हैं गन्ना, कपास, तंबाकू। क्या क्या है? गन्ना, कपास, तंबाकू, ये सब नकदी हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? रोपण फसल क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल उदाहरण में चाय, कहवा, रबर। चाय, कहवा, रबर, ये क्या हैं? प्रमुख रोपण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर बताओ क नंबर में। नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर। नकदी फसल ऐसे फसल जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, उसे नकदी फसल कहते हैं। ऐसे फसल जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, तंबाकू, जूट आदि, ये सब नकदी हैं। उसके बाद है रोपण फसल। वृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग बतलाई जाती है। वृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग बतलाई जाती है, वे क्या हैं? रोपण फसल हैं। जैसे चाय, रबर, केला, ये सब रोपण फसल है। कौन कौन? चाय, रबर, केला, ये व्यापारिक कृषि भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है?
आंसर, व्यापारिक कृषि। व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि को व्यापारिक कृषि कही जाती है। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, केला आदि। एक बार फिर से समझते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि को व्यापारिक कृषि कही जाती है। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है, जैसे चाय, जिसको आप चाय पत्ती कहते हैं, तो चाय, कहवा, गन्ना, केला आदि ये व्यापारिक कृषि में आते हैं। नोट, रोपण कृषि भी व्यापारिक कृषि है, इससे पहले भी बताए, रोपण कृषि भी व्यापारिक कृषि है। उसके बाद है निर्वाहक कृषि। जीविका निर्वाह के लिए यानी जीने के लिए, भोजन के लिए खास करके की जाने वाली कृषि को निर्वाहक कृषि कहते हैं। इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक होता है एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग लगभग शून्य होता है। एक बार फिर से, जीविका निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि को निर्वाहक कृषि कहते हैं। इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक होता है एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग लगभग शून्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। क नंबर, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल। इसके लिए एक शब्द है खरीफ। क्या है? खरीफ, जैसे कि चावल खरीफ है। दूसरा प्रश्न, वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के बाद जाड़े में बोई जाने वाली और वसंत में काटी जाने वाली फसलें। एक शब्द है रबी। रबी फसल में गेहूँ कौन शामिल है? गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। अगला प्रश्न है, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। प्रश्न क्या है? भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। इसके लिए एक शब्द है चालू प्रतिभूमि। क्या है? चालू प्रतिभूमि। अगला प्रश्न घ नंबर, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती के लिए एक शब्द है चाय। क्या है? चाय। चाय क्या है? कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती या कृषि। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चंस आप समझ गए हैं, इनके आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न एक है, भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखो। तो दो खाद्य फसल, उसके बाद नकदी, रेशे वाली, दो करके आंसर देना है। आंसर है, भारत में उपजाए जाने वाली दो खाद्य फसलें हैं चावल, गेहूँ। खाने वाली फसलें हैं चावल, गेहूँ यानी खाद्य। फिर है दो नकदी फसल। दो नकदी फसल में है गन्ना। दो नकदी फसल गन्ना या तंबाकू। गन्ना, जूट या तंबाकू। दो का रहा है तो गन्ना या तंबाकू दे देंगे, नकदी है। दो रेशे वाली फसल, दो रेशे वाली फसल जैसे कपास, जूट। कपास, जूट क्या है? रेशे वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखो। भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखो। आंसर है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि। क्या क्या है? चावल,
मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि ये सभी क्या हैं? ये वर्षाधीन फसल हैं। किस देश में? भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। आंसर है भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखता है। 2001 में देश की लगभग 69% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की। वर्तमान समय में 24% आय कृषि से प्राप्त है। देश को 24% इनकम एग्रीकल्चर से प्राप्त है। उत्तर एक बार फिर से, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखता है। 2001 में देश की लगभग 69% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की। वर्तमान समय में 24% आय कृषि से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता यानी कम जो उत्पादन होती है के कारणों को संक्षेप में शॉर्ट में लिखिए। आंसर है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें पहला, जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। दूसरा, घटता कृषि भूमि क्षेत्र। पहला क्या है? जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। दूसरा, घटता कृषि भूमि क्षेत्र। तीसरा खेतों का छोटा आकार। खेतों का आकार छोटा हो रहा है। चौथा है सिंचाई कम और अनिश्चित सुविधाएं। सुविधाएं क्या है? अनिश्चित हैं। पांचवा, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता। छठा है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। और सातवां है कम पूंजी निवेश, यानी कि कम पूंजी निवेश करते हैं तो क्या होती है? निम्न उत्पादकता होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है उन्नत बीजों, खादों और उर्वरकों, यानी कि जो आप मार्केट से आप खाद लाते हैं का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। दशक मतलब 10 वर्ष की अवधि। हरित क्रांति से फसलों के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व यानी अप्रत्याशित वृद्धि हुई, यानी काफ़ी वृद्धि हुई। उत्तर दोबारा से उन्नत बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से फसलों के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अगला प्रश्न जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से 6 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण। छठा प्रश्न है, छठा क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आंसर है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में 2/3 यानी 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। दूसरा है यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए
भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा है, यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जिसे कपास से सूती वस्त्र उद्योगों को, गन्ना से चीनी उद्योग को, जूट से जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। चौथा, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। पाँचवां, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% इनकम आय कृषि से प्राप्त होता है। दोबारा से उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर बेस्ड है, आधारित है। दूसरा है, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन, खाना कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा है, यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योगों को, गन्ना से चीनी उद्योग को, जूट से जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। चौथा है, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। पाँचवा है, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में इंडियन एग्रीकल्चर का मुख्य योगदान है। देश की 24% इनकम कृषि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप देखिए और समझिए और एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। कारण बताओ। पहला प्रश्न है, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। आंसर है, भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। आंसर है, भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। आंसर है, गन्ना की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। इसका कारण है, समुद्री जलवायु में गन्ना उत्तम होता है। दक्षिण भारत के गन्ना में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण भारत के गन्ना में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये दूसरे क्वेश्चन को हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में जैसे कारण बताओ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, यानी मंगाता है और भेजता है, दोनों करता है। आंसर है, भारत में उत्पादित कपास छोटे रेशे वाली होती है, जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है। अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर उच्च गुणवत्ता एवं लंबे रेशे वाली कपास का भारत आयात करता है, यानी मंगाता है। दोबारा से उत्तर, भारत में उत्पादित कपास छोटे रेशे वाली होती है, जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है। अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर, यानी भेज कर उच्च गुणवत्ता एवं लंबे रेशे वाली कपास का भारत
आयात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, यानी चाय दूसरे देश को भेजता है। तो आंसर है, भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। यहाँ मुख्य रूप से चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में होता है एवं प्रति व्यक्ति चाय खपत कम है, इसीलिए निर्यातक देश है। क्योंकि अपने देश में खपत कम है तो दूसरे देश को भी भेज दिया जाता है। उत्तर दोबारा से, भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। यहाँ मुख्य रूप से चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में होता है, इन राज्यों में होता है एवं प्रति व्यक्ति चाय खपत कम है। एक व्यक्ति के लिए चाय का खपत कम है तो दूसरे देश में भी भेज दिया जाता है। पांचवा प्रश्न जो है, इस चैप्टर में तो चर्चा है इसके बारे में, लेकिन प्रश्न दिया नहीं गया था, लेकिन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो इसीलिए हमने अलग से प्रश्न आपके लिए लिया है 5 नंबर में। कभी कभी गेहूं और चावल दोनों के भौगोलिक दशाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेट किया है इस चैप्टर से कि गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखें। गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखें। आंसर है, गेहूं हमारे देश भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है और पहली कौन है? चावल। हमारा देश विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। गेहूं जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा उगाने हेतु समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। उत्तर एक बार फिर से, गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। गेहूं जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा उगाने हेतु वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, यानी उसके लिए जो पानी चाहिए, जल चाहिए, वो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जो चैप्टर है इकाई 2 कृषि, यह आप समझ गए हैं और इसके अंतर्गत जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने आपको बता दिया है। और इससे पिछले इकाई में जितने भी चैप्टर्स थे, अगर वे आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं इस तरह से, तो उनका लिंक आपको इसमें मिल सकता है। आप वहां से तैयारी कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।